नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अपनी ताकत को पहचानिए। रोग हमारा धर्म नहीं, बीमारी हमारी पहचान नहीं, ये वो अभिशाप है जो घर परिवार में दुखों का पहाड़ खड़ा कर देती है। और इसलिए योग और आयुर्वेद को अपनी आदत बनाइए, बीमारी को दूर भगाइए। नहीं तो आए दिन किसी ना किसी बीमारी के फैलने, महामारी की खबर सुनते रहेंगे। कभी कोरोना तो कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल अटैक। बिल्कुल, और कैंसर के बढ़ते मामलों को ही ले लीजिए, ये बीमारी महामारी बनती जा रही है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक तो बात सबसे डरावनी जो सामने आई वो ये है कि कैंसर अब बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं में शिफ्ट हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 20% से ज्यादा कैंसर पेशेंट इस वक्त 40 साल से कम उम्र के हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। खान पान में बदलाव, खासतौर पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना, खराब क्वालिटी का खाना खाना 200 से ज्यादा बीमारियों की वजह बन रहा है। और इसकी शुरुआत है मोटापा और कैंसर का अंत। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में खराब क्वालिटी का खाना खाने से 60 करोड़ लोग हर साल बीमार पड़ते हैं। और इसमें भारत दूसरे नंबर पर है, जहां तकरीबन 15 लाख लोग अपनी जान दूषित खाने की वजह से गंवा देते हैं, जिसमें 40% बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं। और इसलिए हमने आंत के कैंसर की भी बात की। हालात इतने गंभीर हैं कि इस बार WHO ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहने का मैसेज दे दिया है, यानी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। मतलब ये कि जंक फूड, पैक्ड फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड सब छोड़ने का वक्त आ चुका है। अब तो फ्रेश और हेल्दी खाने की आदत डालिए, तभी तो बीमारियों से बच पाएंगे। और हमें तो योग भी तो करना ही पड़ेगा, हमारे साथ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और आप देर तक सोते रहें, योग करना छोड़ दें। ऐसा ना हो, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। गर्मी हो या सर्दी, दुबई हो या सिंगापुर, योग से कभी ब्रेक नहीं लेते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज ये देखो, किस पे चला दिया आपने? अब ये आपको ये वापस खेत खलिहानों से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम सारे डे ऐसे ही मनाते रहते हैं, सेलिब्रेट करते रहते हैं, और खेतों में फिर ये जो खरबूजे हैं, तरबूजे हैं, लौकी हैं, तोरई हैं, इनको खाएंगे और फिर मजबूत हो जाएंगे। ये जोरदार मामला है भाई। अब ये जो खाएगा, अब उसको तो अच्छी से, अब देखो कितना बढ़िया बढ़िया है। ओहो हो स्वामी जी, एकदम अब बिना पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का। ए छोटे बाबू जरा खाओ। तो देखो, हम मनाते रहते हैं, आज शुगर का डे है, आज कैंसर का डे है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो अब ये धरती को हमें बचाना पड़ेगा, किससे? पेस्टिसाइड से, जहरों से, और वापस अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। और चलो खड़े हो जाओ, हाँ ऐसे आनंद से, और योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये तो पूरे आनंद से करना ही करना है। ये तो बच्चे भी, बहनें भी, कुछ पतली पतली, कुछ तगड़ी तगड़ी पीछे छिप गई है। हाँ, और तगड़ी तगड़ी भी पतली पतली हो ही गई है। तो योगिक जॉगिंग रोज करना है, और अच्छा खाना खाना, अच्छा खाना। तो योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक ये
और एक ये, दो ऐसे, और ये तो कंटिन्यू करना है। और सूर्य नमस्कार के 12 मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, अपनी मूल चेतना से हमें जुड़ना है, और उससे जोड़ने का काम ही प्रतिदिन इंडिया टीवी कर रहा है। यहाँ पर हम देखो योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जल नीति, सूत्र नीति आदि शुद्धिकरण की क्रियाएं भी सिखाते रहते हैं कि रोज या कम से कम सैटरडे संडे को कल परसों की तैयारी आज ही से कर लें। जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर, बस्ती, उपवास जो है लोग घर में ही करना शुरू करते हैं। ऐसे ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, फिर ये कम से कम 2 अभ्यास ये करना है। एक तरफ कितना पवित्र जल बह रहा है, शुद्ध जल, शुद्ध हवा, आनंद आ रहा है। लेकिन शहरों में तो सब कुछ जहरीला हो गया है। ये एक अभ्यास ये, और एक अभ्यास चलो उल्टे लेट जाओ ऐसे। ये भुजंगासन तो सब करो। स्वामी कितनी बार जी, करना है? 10 बार करो। सुस्ती जीवन 1, शैली 2, और 3, ये थकान, 4, जी मेरी बहन। लेथर्जी, ये जो है इंसान के शरीर को बर्बाद कर देती है। ऊपर से अगर खाने की क्वालिटी खराब हो तो जो आंकड़ा है वो पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा बीमारियों की वजह हमारा यही लेथर्जी, यही सुस्ती, यही बन रहा है। एकदम ठीक कह रहे हैं। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर हमें यही बताना है जी। तो स्वामी जी, स्ट्रेचिंग और योगिक जॉगिंग के साथ साथ भुजंग आसन तो हम कर रहे हैं। खराब खाने से। जी स्वामी जी, आप बात बढ़ाइए। जी, मैं ये कह रहा था, आहार से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है बच्चों? आहार से। और विचार से हमारा कैरेक्टर, विचार से हमारा तो चलो दोनों ठीक करते हैं, स्ट्रक्चर भी और कैरेक्टर भी। भाई बड़ी मजबूत बहनें हैं, हिम्मत वाली है। ये भी बोल रहे हैं बाबा जी हम भी आपसे कम नहीं है, मेरे से मजबूत ही हो, कम नहीं हो। चलो करो। ये तगड़ी वाली बहन जी भी बड़ी तगड़ी। क्या नाम बाबू? सोमन रोहिला। कहाँ से आई हो? गुड़गांव से। चलो भाई, गुरुग्राम से आई, गुरु माता है। हाँ, और थोड़ी तगड़ी जरूर है लेकिन पतली हो जाएगी। ये करना और फिर देखो ये करना ऐसा। कितना कम कर लिया? 6 दिन में 5 किलो इसका, और पीछे वाली 5 दिन में 4 किलो। ये दोनों बहनें हैं। ये भी गुरुग्राम से। तो करो करो करो। और बाकी भी सब राजी राजी हो रही हैं कि स्वामी जी एक दिन तो हम भी पतले हो ही जाएंगे। और इसमें एक पतली सी है, इसको ये 32 किलो की होगी थी, 38 किलो की हो गई है। हाँ, हम मोटों को पतला 100 ग्राम भी कम नहीं होता था। क्या नाम है तेरा? श्वेता के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। 100 ग्राम भी कम नहीं होता था, वेट स्टक हो गया था, नीचे खिसक ही नहीं रहा था। क्या बात, 6 महीने तक योग करके गांठ ही खत्म कर डाली। क्या नाम है? अदिति अग्रवाल। कहाँ से आई? फ्रॉम मुंबई। मुंबई से। पेट में गांठ होगी? हाँ, पेट में मेरी बेटी हुई, उसके 6 महीने बाद ही मेरे पेट में गिठान हो गई। अरे निकाल दी? तो 6 महीने में योग 6 से? महीने ऑपरेशन के 6 महीने की जब बच्ची हुई मेरी ऑपरेशन के बाद, तब मुझे बताया गया कि आपके पेट में से पस निकल रहा था मेरी नाभि में हे से। राम राम। फिर मुझे बोला कि ऑपरेशन होगा, तो मुझे देखने वाला कौन है? कोई नहीं था। तो बिना हस्बैंड- ऑपरेशन के योग से निकाल दिया? हाँ, तो हस्बैंड योग पहले से विश्वास उसको मेरे हस्बैंड पहले योगा पे विश्वास नहीं करते थे, आए मेरे साथ। फिर जब अब तो मेरी विश्वास गिठान हो गया? मेरी और गिठान पत्नी पर मेल्ट, विश्वास जरूर करना। योग पर भी विश्वास करो, इसकी भी गांठ ठीक होगी। चलो पति पत्नी अच्छे होगी। चलो ये करो ऐसे ऐसे। तो ये तो सब अच्छे होकर के बैठे हैं और इनको तो आज और ज़्यादा आनंद आ रहा है। आगे पीछे दाएं बाएं साग सब्जियां, फल फ्रूट, खरबूजा तरबूजा सब देख रहे हैं। बहुतों की तो इसी पर निगाह है।
झपट्टा मारने की लंबे तो ये और देखो, एक कण भी आहार का गलत जाना अंदर नहीं चाहिए। एक क्षण भी गलत विचार, नेगेटिव विचार भी करना, गलत आहार, गलत विचार, इसी से फिर हमारा सारा संसार गड़बड़ हो जाता है। शरीर में 200 से ज्यादा रोग पैदा हो जाते हैं। मीनाक्षी जी पूरी लिस्ट बना करके लेके आई है। बहुत सारी लिस्ट है स्वामी जी। एक और जब ये जो ड्रोन शॉट में आपके मोटापा ही है। खेत खलिहान का देख रही थी तो मैं सोच रही थी इस तरीके का प्रदूषण से एकदम मुक्त खाना, सब्जी मिल जाना, फल मिल जाना, ये बहुत ही किस्मत की बात हो गई है। स्वामी जी, लोग दूषित खाना जाने और अनजाने में खाते हैं और ये बीमारी की वजह बनता है। इम्यूनिटी धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाती है। स्वामी जी, सोच समझकर खाना खाना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन साथ ही ये भी समझाइए कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। अब बाजार में जो फल और सब्जियां मिल रही है, हमें खानी तो वही है। अब हम खुद तो किसान नहीं बन सकते, लेकिन जो हम खा रहे हैं उससे भी हमारी इम्यूनिटी बन सके, बढ़ सके, हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे, इसके लिए क्या करना होगा? 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सुबह सुबह अंकुरित खाओ, या खरबूजा, तरबूजा, अनार, पपीता, सेब, फल खाओ। अंकुरित फल, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, अभी क्योंकि गर्मी है ना, यही लेना। या सुबह सुबह राबड़ी, दही, छाछ आदि नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड। और उसमें भी मैंने कई महापुरुषों का जिक्र किया, ऋषि प्रभाकर जी से लेकर के हमारे डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी से लेकर के कितने महापुरुषों ने इस पर अलग अलग प्रकार से शोध किया। 80 से लेकर के कुछ तो 100% रो फूड खाते हैं। कम से कम आप लोग 50 से शुरू कर देना, और जो ज़्यादा ही पका तला भुना खाने के अभ्यस्त हो गए, 25% से शुरू करो आज से ही। तो 25% रो फूड खाना है। क्या बताया भाई बहनों? 25% रो फूड, कच्चा, अंकुरित। फिर नेचुरल दालें, बिना मसाले वाली, छिलके वाली, धुली हुई मूंग की दाल कभी नहीं खाना। धुली हुई उड़द की दाल कभी कभी खा सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले के तो सबसे बड़ी दावत, उसका तो पकवान धुली हुई मूंग की दाल, उसमें गचागच घी डाल करके खाते हैं। और दिल्ली वाले, गुरुग्राम वाले, दाल मखनी। चलो तो कोई बात नहीं, पहले इंतज़ाम कर लो, ये वेट कम करने वाले अभ्यास है। नेचुरल दालें, नेचुरल मसाले, खड़े मसाले जिनको बोलते हैं, जितने भी आप आटे खाते हो सब ब्रांड के साथ खाएं, हाई ब्रांड वाले। ये सफ़ेद चीनी, ये अब ये बेटी ने सफ़ेद दाग अच्छा किया, इसने क्या छोड़ दिया? क्या नाम बेटा सफ़ेद दाग ठीक करने वाली का? नाम क्या है तुम्हारा? एकता देवी ने, इसको माइक देना भाई, सफ़ेद दाग ठीक कर लिया। 3 चीजें छोड़ दी। चीनी, स्वामी जी, क्या क्या छोड़ा? चीनी, हाँ, मैदा, हाँ, और नमक। और कितने दिन में ठीक कर लिया? और मिट्टी के बर्तन पे मैं खाना खाती थी। मिट्टी के बर्तन में खाना जी। खाती थी, मिट्टी के बर्तन में पकाती थी। जी। तो 1 साल के अंदर कितने दिन लगे? 1 साल। कहाँ कहाँ था सफ़ेद दाग? गले में था, पैर में पूरा बढ़ रहा था, वो देखिए पूरा साफ भी क्या हो गया। बात। और इसके बगल वाली तो मरने को हो रही थी, इसका वजन तो कितना आ स्वामी गया जी, था? अंग्रेजी दवा खा के पूरा मतलब 70 kg की भी हो गई थी मैं। ओए राम, वजन भी बढ़ गया था। अभी मैं ये बढ़ गई थी और पतली हो गई थी। अभी ये मैं 70 की 60 और वो kg 30 की। स्वामी लो। जी, मैं अभी 60 kg की हूँ। लो, बात अच्छी बात है। तो चलो अब पवन मुक्त आसन करो। तो वेट कम करने के अभ्यास बता दिया। पेट, पाचन को अच्छा करना। चलो पाचन के लिए अच्छा करो बेटा। अब तो ये अच्छी हो गई, इसका पेट पूरा गल सड़ गया था, पाचन तंत्र। अब 30 से कितनी हो गई? अब 38 की हो गई। अब तो मुस्कुरा रही है, नहीं तो अभी तक तो भूतनी बन गई होती है। यस स्वामी जी। ऊपर चली गई होती। चलो लेट जाओ बेटा, पवन मुक्त आसन करो, उत्तान पादासन करो। तो मैं कह रहा था, आप नेचुरल दालें, नेचुरल आटा, नेचुरल घी, तेल,
ये जितना भी रिफाइंड पैक्ड फूड और फिर ये अलग अलग प्रकार के प्रिजर्व फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड, ये सबसे अब तौबा करो, सबको छोड़ो और वापस अपनी मूल प्रकृति से, जैसे बहुत अच्छी बात कही थी प्रारंभ में ही मीनाक्षी जी ने, रोग हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति नहीं है। योग हमारा मूल स्वभाव है। हमारी आत्मा का स्वभाव ही है सुखमय, शांतिमय, आनंदमय। हम शुद्ध आत्मा है और स्वस्थ आत्मा है, तो अशुद्धता हमारा, अपवित्रता हमारा स्वभाव नहीं है। जो कर सके वो सर्वांगासन भी कर लो। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्वांगासन करना, सूर्य नमस्कार करना, जो कर सके वो शीर्षासन भी कर लेना। ऐसे तो गाय का घी सुबह 1 चम्मच ले लो, 1-1 गिलास लस्सी दूध ले लो, 1-1 कटोरी दही छाछ आदि, जो भी नेचुरल चीज़ें, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर अश्वगंधा शतावर घर में रखो, गिलोय रखो, नहीं तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, जिनकी बहुत ही इम्यूनिटी डाउन है उनके लिए। और शीर्षासन जो नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम कर लो, तो इससे पूरे जीवन का ही रूपांतरण हो जाता है। ये शीर्षासन तो ऐसे भी शिखर पर है, इसलिए शीर्षासन है। सारी बीमारियों का ही शीर्षासन करवा देता है। और आपकी इम्यूनिटी शीर्षासन, बच्चों को 1-2 मिनट से लेकर के और बड़ों को 2 से 10 मिनट तक ये शीर्षासन करा देते हैं, मूल बंध उड्डयन बंध के साथ। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होता है का सबसे पहले असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। लोग कब्ज से परेशान रहते हैं। वैसे आपने पाचन को भी ठीक करने के लिए योगाभ्यास की शुरुआत करा दी है। पेट सेट रखने वाला योगिक सेशन में कौन कौन से योगाभ्यास शामिल हैं और कितनी देर तक करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। देखो, मात्र मंडूक आसन, एक आसन भी ठीक से कर ले, चलो सब मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन करने मात्र से ही, लो जीरा धनिया मेथी सौंफ मेरे सामने रखे हुए हैं। ये तो रात को भिगो करके जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन रात को भिगो के इनका सुबह पानी पी लेते हैं। ये 3 से 5 दिन तक यही चलते रहते हैं। एक बार पानी में भिगो दिया, फिर दूसरे दिन पानी बदल देना, इनको रहने देना। जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन पानी में भिगो दिए, फिर छान के पानी पी लिया, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन, ऐसे 5 दिन तक पी सकते हैं। ऐसे ही हरड़ बहेड़ा आंवले का पानी पी लिया, या ज़्यादा ही कब्ज है तो रात को त्रिफला ले लिया, और ज़्यादा कब्जा है तो फिर शुद्धि चूर्ण ले लिया, ज़्यादा ही कब्जा है तो खाने के बाद अभयारिष्ट पी लिया। पाचन भी कमज़ोर है, भूख भी नहीं लगती, इम्यूनिटी भी कमज़ोर है तो द्राक्षासव पी लिया, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और आंतें लीवर सब कमज़ोर है तो कुमारियासव, और ज़्यादा ही बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है तो कोलोग्रिट कोटजारिष्ट कोटज घनवटी, खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कोटजारिष्ट कोटज घनवटी ले लिया। थोड़ा मुंह में चित्रकारी डाल के चूस लेते हैं, पाचन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस, ये तो हमने कितनी बार बताया है। और जिनका पाचन कमज़ोर रहता है तो ये एप्पल विनेगर, या जिनको शुगर है उनके लिए तो हमने जामुन का सिरका भी दे रखा है। पहले लोग मूली की कांजी भी बना के खाते थे, ये पाचन के लिए बड़े अच्छे हैं। मंडूक आसन, ऐसे वज्रासन में बैठ के मुट्ठी बांध के हथेली पर हथेली रख करके आगे झुक गए। लिवोग्रिट लिवामृत भी इसकी बड़ी अच्छी औषधि है, डीजनरेट वे लिवर सेल। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कल परसों मीनाक्षी जी ने कि पेनक्रियाज के सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन को पूरा टोटलिटी में रिजुविनेट होने में कितना समय लगता है। तो लीवर, किडनी, पेनक्रियाज के सेल्स को रिजुविनेट होने में 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह लग जाता है। रीनोग्रिट से किडनी को, पेनकोग्रिट मधुनाशिनी मधुग्रिट से पेनक्रियाज को, और लिवोग्रिट लिवामृत से खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत। इससे
अपने पाचन को, अपने लीवर के डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट कर सकते हैं। बात तो छोटी छोटी है। हमने तो मात्र सर्वकल्प का काढ़ा पिला करके, सर्वकल्प का काढ़ा सामान्य पेट की बीमारी, कब्ज होने पर कायाकल्प, और हाँ सामान्य सौम्य जिसको कहते हैं ना रूप से पेट को साफ करने वाला और पाचन तंत्र को अच्छा रखने वाला कोई तत्व है तो वो है मुलेठी। वो अच्छा विरेचन भी करता है, सौम्य विरेचन। बाकी तो ये देखो बग्गू गुस्सा कितना रंग बिरंगा सा, बड़ा सुहाना सुहाना सा अच्छा दिख रहा है। और इसके पड़ोस में अनार कहता मुझे क्यों भूल गए। और हाँ, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मको ये फ्रेश मिलते हैं। ये तो फैटी लिवर, लिवर सिसिस, हेपेटाइटिस, ये लीवर जी, की स्वामी 3 जड़ी बूटियां हैं, भूमि आंवला, पुनर्नवा और मको। ये 3, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा जी। और मकोई इनका नाम है मेरी बहना। हाँ, आगे स्वामी बढ़ जी, जाइए योग मुद्रा से। आप तरह तरह के फल दिखा रहे हैं और मुझे लगता जी, है मेरी बहन मैंने कुछ और कह रही। मीनाक्षी ने अब चुनाव के दौरान हमने इतना दौरा किया, पिछले करीब 2.5 महीने से चुनाव के कवरेज के लिए हम अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग लोगों से मिले, स्टेट दर स्टेट गए, अलग अलग जगह खाना पीना खाया। अब घाट घाट का पानी तो हम पी चुके हैं, हम इसको बोल सकते हैं प्रैक्टिकली भी। और रूटीन भी बिगड़ा हमारा काफी स्वामी जी। अब खान पान के बिगड़ने पे क्या होता है, मोटापा होता है, शरीर पर दिखने लगता है। मीनाक्षी को देख के भी नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, और मुझे भी देख के आपको नहीं लग रहा हो कि ऐसा कुछ बिल्कुल हुआ नहीं है। लग रहा है अमित, क्योंकि मुझे पता है कि आप खाने को कैसे बैलेंस करते हैं स्वामी अरे जी। लेकिन सुपर फिट हैं आप अमित जी। लेकिन स्वामी जी, जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वो यही आती है कि जब लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, आप खुद भी तो कितना ट्रैवल करते हैं, बहुत आज दिक्कत होती यहाँ है। कल कहाँ, वेट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। और स्वामी जी अपने आप को रोकना तरह तरह के खानों को देखते हुए। देखो, एक तो ये है पाचन का तो बताया, वेट का पहले ही सबसे पहले बता दिया था। उसमें वेट गो, मेदोहर, अश्वगंधा, त्रिफला, गर्म पानी। और मैं तो 3 दिन, देखो जो पतले होना चाहते हैं, इस गुड़गांव वाली क्या नाम है, श्वेता बोल रही थी कम ही नहीं होता था 5 ग्राम भी, अब यहाँ कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 दिन तो नींबू पर उपवास, 3 दिन नारियल के पानी पर उपवास, फिर 3 दिन अनानास के ऊपर, अनानास के जूस पर उपवास कर लो। और भूख लगे तो वाटरमेलन के अलावा वो कुछ नहीं खाना, और कमजोरी नहीं आएगी। पक्की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल कमजोरी नहीं आएगी। आई भी नहीं, श्वेता कह रही है। तेरा घुटने का क्या हाल है अब? बता रही हूँ स्वामी जी, 2022 में मेरी नी इंजरी हुई थी और उसके बाद हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने आर्थ्रोस्कोपी कर दी, नी आर्थ्रोस्कोपी। मेरा मेनिस्कस टीयर था और अभी मैंने उसके बाद मेरे को दर्द बना ही रहा। मैं अब क्या हाल है? हाँ जी, अभी सिर्फ 4 दिन हुए और मैं बिल्कुल चल रही हूँ आराम से। घुटने में ऐसे स्वामी जी, मैं ऐसे बैठ रही हूँ, अभी आलती पालती मार के बैठ रही हूँ मैं। देवरानी जेठानी इसमें मिट्टी में दौड़ लगाओ। उठो, चलो इनका कंपटीशन कराते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा चलो चलो मिट्टी में चलो। कभी ये मिट्टी में तो चलना भी नहीं आता शहर वालों को, इनको तो मिट्टी भी सौभाग्य से मिलती है। हाँ, अरे मोटी बहन तो जिसका घुटना गड़बड़ता हो तो तेज दौड़ रही है। वैसे अच्छी भी लग रही है दोनों, गोलू मोलू। बस 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 धूल उड़ा दे पूरी तुमने। तो अब देखो, ये मिट्टी में दौड़ना अच्छा है ना, और यहाँ की धूल भी अच्छी है। हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू आती है यहाँ की धूल में भी। नहीं स्वामी जी, लेकिन जो सबसे बड़ी तो बात है वो चेहरे पर और देखो, मुस्कुराहट ये है, जो खिलखिलाती ट्रेडमिल पर हुई दौड़ते हंसी हो, है। सड़कों पर दौड़ते हो ना, कितना अच्छा लग रहा था इन दोनों को हंसते हुए, बच्चों की तरह धरती दौड़ते सुखाने हुए वाली है। देखकर। तो देखो, चलो गोमुखासन करो। अब देखो ये भी बड़ा अच्छा है। हाँ, तो संयम तो 2 इंच की जीभ पर रखना है। जिसने 2 इंच की जीभ को जीत लिया, पूरी धरती को जीत लेगा। लेकिन आदमी इसी के वशीभूत होकर के मोटा हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, फिर भी होश ही नहीं आता। अरे बावड़े संभल जा। बावड़ी नहीं बोला, बावड़े बोला।
बड़ा अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, एक और परेशानी की हम बात कर रहे हैं। ये जो अभी अमित कहना चाह रहे थे, ये अपनी बात पूरी कर नहीं पाए थे। देखिए, ये तो अपनी फिटनेस को मेंटेन करके आ गए। मैंने भी अपने वजन को जो है कंट्रोल में रख लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने वजन को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपने कुछ योगाभ्यास वजन कम कराने के बताए थे। अगर थोड़ी दंड बैठक और हो जाए तो जिसका 6-7 किलो अगर बढ़ा भी होगा या 3-4 इंच पेट बढ़ा भी होगा तो वो भी घट जाएगा। तो देखो, एक तरीका तो है सरल वाला वज़न कम करने का, जो जोगिंग सूर्य नमस्कार हमने बताया, और एक ये तरीका है वेट कम करने का, ये और ये जो हमने शुरू में बताए थे, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट करके। इसके अलावा ये तो सरल तरीके हैं, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, और फिर ये पूरा पीछे तक, फिर ऐसे। ये तो अब हमारा तो कहाँ वजन कम होगा, पहले से हमने तो उसको पाताल लोक में पहुंचा रखा है। और फिर जिनको ज़्यादा ही वज़न कम करना है तो दौड़ लगाए, थोड़ा स्विमिंग करें, थोड़ा पसीना बहाएं। और 2 अभ्यास ये भी बड़े अच्छे हैं। देखो ऐसे, ये ऐसे पसीना बहाएं। जिम में जाने के बजाय अपने शरीर का वज़न उठाओ ना। लोहा लक्कड़ उठाते रहते हैं, फिर कहते हैं मेरी कमर गड़बड़ होगी, मेरा घुटना गड़बड़ हो गया। कितने लोग टूट फूट जाते हैं जिम में जा करके। तो आपको 100 बार यही करना है, भुजंगासन। कितनी बार? 100 बार। कितनी बार? जो 100 बार। चल उल्टे लेटो, कुछ तो बैठे बैठे ही बोल रहे हैं। 100 बार करना पड़ेगा ऐसे। और जब फिर अभ्यास हो जाए तो फिर ऐसे करो, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर पार्श्वदंड यो। अरे ये तो सारी बहनें कुछ ज़्यादा ही तगड़ी हो गई भाई रे। बच के रहियो रे, थोड़ी तगड़ी हो गई है ऐसे। और फिर ये भी हो जाएगा धीरे धीरे, ये ऐसे ऐसे। बोले बाबा जी इसमें तो अभी देरी है, ऐसे, फिर ये, और ऐसे। अब इतना तो करना थोड़ा मुश्किल है, फिर धीरे धीरे ऐसे भी हो जाता है। स्वामी जी यही तो नहीं हो पा रहा है। इससे तो अटेम्प्ट करने से पहले भी डर लगता है कि गिरे तो पड़े। वैसे भी स्वामी जी नहीं। और वैसे स्वामी जी अभ्यास करके आपकी जो शिष्या है यहाँ पर मीनाक्षी, वो हमें खाली नहीं बैठने देती। जहाँ देखती है हम खाली हुए हैं शुरू करवा देती है। अब देखिए दंड खुद भी लगवा रही है, हमसे भी लगवा रही है। हाँ, तगड़ी वाली बहन जी हमारी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी के लिए एक बार अभिनंदन है। और अमित पालित कई दिनों में आया, उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और स्वामी जी काफी दिन बाद आए, लेकिन फिटनेस अभी भी उतनी ही बरकरार है। जैसे गए थे वैसे ही आए। बिल्कुल वैसे। स्वामी जी एक और विषय हम ये घर शामिल पर कर भी देते करते हैं, ऐसा नहीं कि स्टूडियो में ही करते हैं जी। स्वामी जी विदेशों में मैदा और पैक्ड फूड का बहुत प्रचलन है, भारत में ये बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके भारत में भी ये बढ़ता जा रहा है। ये जो पैक्ड फूड है, मैदे वाला खाना है, पेट से जुड़ी हुई बड़ी बीमारी कोलाइटिस को जन्म देता है। स्वामी जी भारत में खान पान हमेशा से हमारे जो दादा परदादाओं का खान पान का स्टाइल रहा है वो बड़ा ही ताज़ा वाला रहा है। ताज़ी ताज़ी सब्जी लाना, एकदम उसी वक्त पकाना, उसी वक्त खा लेना, सुबह का खाना सुबह खत्म, रात को ताज़ा खाना बनाना। लेकिन स्वामी जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अडल्ट्रेशन की वजह से ताज़ा खाना भी कई बार नुकसान कर दे रहा है। इससे कैसे बचा जा सकता है? नहीं, वो एडल्टेशन अब देखो करना ये पड़ेगा। अब देखो ये जो हमारी दुबली पतली इधर, ये मरने से बची है, इसकी आंतें सड़ गई थी,
बैठ जा। और हालात इसकी ये थी कि ये रोती भी आई थी, अब तो दोबारा आई है 10 लोगों को लेकर के कि चलो मैं बच गई, अपने पति के साथ बच्चे के साथ आई है कि तुम भी बच जाओगे। दरअसल ताज़ा खाना नुकसान नहीं करता। ताज़ा तो मैं तो कहता हूँ खेत का ही सीधा का सीधा ही खरबूजा तरबूजा खा लो, ककड़ी खीरा खा लो, कुछ नहीं नुकसान करता। ये जो दिल्ली एनसीआर और बड़े बड़े महानगरों के चारों तरफ जो साग सब्जियाँ पैदा होती है ना, ये सारी शहरों के गंदे पानी से पैदा होती है और वो 2 दिन रखो सड़ने लगती है सब्जियाँ, लौकी तोरी। तो तुम क्या पत्ते वाली खा रहे हो? सब्जी तो सबसे पहले सड़ती है स्वामी जी। फफूंद आ जाती है और बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसको खा करके तुम्हारा शरीर भी सड़ने लगता है, तुम्हारे पसीने से बदबू आती है, मलमूत्र से बदबू आती है, शरीर से बदबू आती है। तो ये अब फ्रेश तो खाना पड़ेगा। अब कोलाइटिस हो जाए तो क्या करें, मैं छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। एक तो इसबगोल ले लो, इसबगोल कोलाइटिस के लिए बड़ा अच्छा होता है, इसबगोल का सेवन करो। दूसरा बेल का सेवन करो, ये बेल भी बड़ी अच्छी है, यहाँ पर भी रखी है, पीली पीली पकी हुई बेल है, ये बड़ा अच्छा काम करती है। और फिर उबला हुआ सेव, अनार बड़ा ज़बरदस्त है। और घी दूध और मीठा सभी तरह का आंव बनाता है। जब कोलाइटिस हो जाए, आंव, मरोड़ा, IBS, पेट में गुड़गुड़, बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो क्या करें, तब घी, मीठा और दूध बंद कर दे। दही छाछ उसमें औषध का काम करता है। अब देखो, चीज़ तो वही, दूध से ही दही छाछ बनता है। दूध पियो तो जहर का काम करेगा और दही छाछ औषध का काम करते हैं कोलाइटिस में। कब्ज रहने पर दूध पिलाते हैं और कब्ज होने पर तो गर्म दूध में इसबगोल, और कोलाइटिस होने पर, IBS होने पर जो है वो दही छाछ के अंदर इसबगोल देते हैं। खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद गुड़जारिश कुटस घनवटी और चितगादी वटी मुँह में चुसा देते हैं और ये पिंडली थोड़ी दबा देते हैं। ये बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो कोलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों को फिर गैस बनती है। तेरे को क्या बनता था? टेनिस एल्बो, और ये तो अब ठीक हो गया। कैसे नहीं, कैसे ठीक हुआ? यहाँ मैंने जब यहाँ के जोड़ों की एक्सरसाइज की, उसी और से मैं ठीक? पहले से भी आपको फॉलो कर रही थी, मैं योग कर रही लेकिन थी। ये उपवास भी किया। हाँ जी। और जरूरत पड़ने पर हम इसमें लीच एक्यूपंक्चर भी करा देते हैं। श्रृंगी अब टेनिस एल्बो कितने दिनों से था? 3 साल से 3 साल का, 3 दिन में ठीक। मैंने इंजेक्शन भी लगवाया था, हे राम। पट्टियां भी कराई, और सर्दियों में मैं स्कूटी भी नहीं चला पाती अब तो थी। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक बाबा जी। ये खुश हो मैं रही है। बैग क्या नहीं नाम ले है? उठा के ले, मैं यूपी से हूँ, रश्मि चौधरी। रश्मि जी को अब रश्मि जाग गई है इसकी। चलो, किरणें इसकी अब पूरी प्रस्फुटित हो और गई। मेरे पूरे पैरों में यहाँ पे स्वेलिंग थी, मैं वो चल भी नहीं निकल पा गई। रही ये थी। वात के कारण से होता है बेटा। पूरे पैरों में यहाँ पे स्वेलिंग थी। इसके लिए उपवास बड़ा अच्छा काम करता है। ये सब लोग सुन लो, और एक कपालभाति करो। चलो, ये बड़ा अच्छा है। धीरे धीरे, जिनको कोलाइटिस है उनको धीरे धीरे करना चाहिए। कब्ज है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोलाइटिस वालों को धीरे धीरे करवाते हैं। अच्छा स्वामी जी, जल्दी से एक और तो विषय में ले लेती हूँ। खाना फ्रेश दिक्कत नहीं करता, एडल्टेशन दिक्कत करता है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, फूड पॉइजनिंग की वजह से गॉल ब्लैडर का स्टोन जो हो जाता है, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, और साथ ही साथ प्राणायाम से कैसे हर बीमारी का सलूशन मिलता है, ये भी समझाएं। गाल स्टोन के लिए तो पत्थर चटा, और वैसे भी हम जो गोखरू कुलथ, इसका काढ़ा पिला देते हैं। जो गोखरू और कुल्थ, उसका पानी। और लिथोम तो गाल स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, और प्राणायाम तो गाल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, पेनक्रियाज में स्टोन हो, गले में स्टोन हो, हार्ट में, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो, सारी जो भी अनवांटेड चीज़ें कहीं बढ़ जाती हैं, सब खत्म। और सुबह धूप में बैठना, जैसे आज धूप में बैठे हो ना, थोड़ा, हाँ, इसको तो ऐसे लग रहा है जैसे कॉस्मेटिक लगा दिया और लाल हो गई। अच्छी बात। तो धूप में बैठना, और धूप में बैठ कर के 45 मिनट्स, 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, बहुत तरह की डेफिशिएंसी है, वो भी दूर हो जाएगी। सुबह सुबह इंडिया टीवी पर पूरा इंडिया
पूरा भारतवर्ष आर्यवर्त देश योग कर रहा है। कपालभाति, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा इंटरनल सिस्टम मूलाधार से सहस्रार तक अंत चक्रों का जागरण प्रारंभ हो जाता है। और अनुलोम विलोम से तो सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सारे रिजुविनेट होने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे करने से पूरा रूपांतरण। आज वो हमारे यादव साहब क्या रहे थे, धर्मेंद्र यादव, तो महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी के पास, तो आंखों की रोशनी पूरी चली गई, ब्लाइंड का सर्टिफिकेट दे दिया एम्स ने, और पोलियो भी ठीक कर लिया, उसका मेदांता का सर्टिफिकेट, पूरा अपंग हैंडीकैप, और आंखों से दिखना 100% बंद, और वापस अब 100% दिखने लग गया अनुलोम विलोम करने से। क्या जबरदस्त चीज है, इससे ब्रेन। अब स्वामी जी प्राणायाम की जिम्मेदारी हम तीनों यहाँ पर उठा लेते हैं, लेकिन ये जो दर्शकों के बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत माफी के साथ मैं उन दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ जिनके सवाल आज हम शामिल नहीं कर पाए, कल हम कोशिश करेंगे इन्हें शामिल करने की। बस आप अपने परेशानियां भेजते रहें, स्वामी जी उसका निदान बताते रहेंगे। हरियाणा से भव्यम का पहला सवाल, स्वामी जी। ये मेरा बेटा भव्यम 3.5 साल का है। इसकी दोनों एल्बो में प्रॉब्लम है, इसकी बाजू ऐसे सीधी नहीं होती। देखो ये तो पहले बताया इसने, एल्बो का क्या नाम था बेटा आपका? रश्मि ने जैसे ठीक की, ये कर ले, थोड़ा एक्यूपंक्चर, इसमें लीच और श्रृंगी करवानी है तो थोड़े दिन के लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निराम में भेज दीजिए, छुट्टियां हैं वैसे भी, आ जाइए। और दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर बंद कर दें। चंद्रप्रभात, अश्वशिला, पीड़ानील गोल्ड या ऑर्थोग्रेड थोड़ा खिला दें, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और ये पॉइंट भी थोड़ा दबा दें, ये पीछे के चैनल है ना, एकदम से अच्छा हो जाता है, ये अभ्यास कर लेना। अगला प्रश्न और ले लीजिए आप। अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश से मंजू का है। मुझे बार बार कब्ज रहती है और कभी ठीक हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे पेन होता है। कब्ज एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए सामान्य रूप से तो अभ्यारिष्ट मैंने बताया ही था, ज़्यादा होने पर ये शुद्धि चूर्ण और थोड़े होने पर त्रिफला चूर्ण देते हैं। वैसे दूध के साथ 1 चम्मच, अब जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो ठंडे दूध से ले लो, सर्दियाँ हैं तो गर्म दूध से ले लो, 1 चम्मच ये गुलकंद ले लेते हैं, इससे भी ठीक हो जाता है। और जो है सुबह सुबह बीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला ये पी लो। और सबसे अच्छा तो है खाना चबा चबा करके खाएं, और जितना सब्जियां वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे कब्ज उतना ही ठीक रहेगा। और कपालभाति ज़रूर किया करें, पानी पूरा पिया करें, कम पानी पीने से भी कब्ज होता है, ज़्यादा पानी पीने से भी हाजमा गड़बड़ होता है। बैलेंस हर चीज़ में, समत्वम योग उच्यते। जी मेरी बहना, और कोई प्रश्न हो तो ले लो। स्वामी जी अब बात यौगिक चैलेंज की कर लेते हैं। आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने अपने वीडियोस हमें भेजे हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा वीडियोस, शानदार वीडियोस आपके सामने। जोधपुर, अहमदाबाद, मुरैना, ये जो पूर्ण भुजंगासन और आकंठ भुजंगासन का चैलेंज आपने दिया, और बच्चे योग में सबसे आगे, क्या करोगे? और जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा वीडियो था सीमा पवार, बच्चों ने अप्रतिम किया है, बहुत अच्छा किया स्वामी जी। सीमा पवार पुणे से हैं और इन्होंने ये बहुत ही अच्छा, सीमा के लिए जोरदार अभिनंदन भाई। और 31 साल इनकी उम्र है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लग रहा है कि 3 साल के बच्चे की जैसी है। पूर्ण, क्या बात है, 31 साल में सीमा ने किया है पूर्ण भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन। और आज होगा पूर्ण नटराज आसन। करो बेटा, पीछे से पैर उठाया और उठा करके दोनों हाथों से पकड़ करके और सिर के पीछे लगा देते हैं। अब ये थोड़ा सा आज का चैलेंज बनाना पड़ेगा इसमें, पूर्ण नटराज आसन बना ही दिया है। हाँ करो, कोई नहीं, नीचे नीचे करो, गद्दे से हट जाओ। हाँ, पूर्ण नटराज आसन आज का चैलेंज है, और जोरदार अभिनंदन है। इसको गद्दे पर मत करना, जैसे गद्दे पर यही फिसल गई थी, जमीन पर, फर्श के ऊपर करना।
और जो गिरने की संभावना हो तो अपना भाई घास के ऊपर कर लेना, पड़ जाओगे तो उठ जाना। धन्यवाद। स्वामी जी, योग चैलेंज के बाद अब दर्शकों को बता दूं कि कल के हमारे शो में क्या खास होने जा रहा है। ब्रेन पर मोबाइल के असर को लेकर एक बड़ी खबर। योग के साथ कौन सा एक बदलाव आपको बचाएगा लाखों का जीवन, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। तो कल सुबह 7:56 पर हमारे साथ योग करना भी है और उपायों को जानना भी है, समझना भी है, तो बिल्कुल मत भूलिएगा, टाइम नोट करके रख लीजिए। इंडिया टीवी पर योग का स्पेशल शो। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।